हमको तो लगता है कि नीतीश जी को बुलडोजर एक्शन लेने का ना अब सनक सवार हो गया है। हजारन घर बेघर हो रहा है, इस पर कोई नोटिस नहीं है, कोई सूचना नहीं। जब सब कुछ लूट ही गया तो कोई जी के क्या करेगा। किसी को घर खुनवा देंगे, किसी को ज़मीन का लगान लेकर भी बोल रहे हैं फिर भी लगान का ज़मीन है, पहले ही रोक देते जो इसका रसीद नहीं कटेगा या जमाबंदी नहीं चढ़ेगा या दाखिल खाजिल नहीं होगा, स्टाम्प का पैसा नहीं लगेगा। सब लेने के बाद आप आज कह रहे हैं जो आपका कुछ नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएम खबर। अभी हम मौजूद हैं जिला शिवहर बिहार अंतर्गत खैरवा पंचायत में। हमारे साथ वर्तमान मुखिया जी उपस्थित हैं और इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे जो बागमती के द्वारा सरकार के द्वारा जो एक्वायर जो ज़मीन किया गया है उस ज़मीन से यहाँ के गरीब लोगों को किस तरह से न्याय मिल पाएगा और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि की अपनी क्या राय है और सरकार को लेकर क्या इनके मन में जो बात है उसके बारे में जानने का प्रयास करें। सबसे पहले अपना परिचय रखिएगा मुखिया जी। मेरा नाम हो गया भिखारी राय जी, खैरवा पंचायत के मुखिया, ग्राम शाहपुर। यहाँ जो ज़मीन है माधोपुर अनंत पंचायत में शाहपुर ग्राम में 40 एकड़ ज़मीन है जो लोग का ज़मीन खरीदगी का है। पुराना सर्वे में कागज़ बना भी है, उसके बाद रसीद भी कटा हुआ है, लोगों को दस्तावेज भी है, लेकिन पुरानी नदी उड़ाही के कारण हजारन घर बेघर हो रहा है। इस पर कोई नोटिस नहीं है, कोई सूचना नहीं है, किसी आदमी को पता नहीं है और नदी उड़ाही काम जारी है। दूसरा का नंबर, सरकार रेमनी के भी पैसा लिए, रसीद का भी पैसा लिए, दाखिल खाजिल भी करवा दिए और बाद में मनमानी कर रहे हैं जो यह ज़मीन आप लोग का नहीं है। सर्वे में 60 में किसी भी नक्शा में यह नदी नहीं है, 60 के बाद ही नक्शा में वो लोग बता रहे हैं, लेकिन 60 से पहले सारे भूमिदाता अपना ज़मीन का लगान देकर या कागजात देकर ज़मीन का कागज़ बना हुआ है। मैं जानने का प्रयास करूंगा मुखिया जी कि आपके क्षेत्र का लगभग कितना ज़मीन सरकार एक्वायर कर रही है। 40 एकड़ ज़मीन एक्वायर कर रही है। 40 एकड़ ज़मीन आपके गांव का सरकार एक्वायर की है और इस 40 एकड़ ज़मीन में लगभग कितने घर परिवार बसते होंगे। इस घर में परिवार लमसम मान के चलिए 200 घर परिवार, 100 घर परिवार, माने किसी आदमी को घर है, किसी और फिर ज़मीन भूमि है। 200 आदमी से लेकर और 100 आदमी में भी घर है और भूमि भी है। 40 एकड़। यानी सुशासन बाबू, आपके सरकार में एक तरफ लोग बेरोजगारी के वजह से मर रहे हैं और दूसरी तरफ आपके प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा लोगों का घर उजाड़ा जा रहा है और बिना नोटिस दिए हुए किसी का घर उजाड़ देना, ये लोकतंत्र कहीं ना कहीं लोकतंत्र खतरे में है। और हम जानने का प्रयास करेंगे मुखिया जी कि ये जो बागमती जो उड़ाही के नाम पर ये जो काम हो रहा है, ये काम किसके इशारे पर हो रहा होगा। ये तो सरकार के इशारे पर काम हो रहा है। बिहार सरकार करवा रही है, सेंट्रल सरकार करवा रही है। बिहार सरकार करवा रहे हैं, बिहार सरकार मनमानी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ की जनता को मूर्ख भी बनाया गया और यहाँ को जनता को घर से बेघर करने के लिए तरह तरह के सरकार के द्वारा हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। लेकिन अगर समझदार होती जनता तो शायद इस चीज़ को पहले समझ जाती कि सरकार जो है, अभी की जो मौजूदा सरकार है, वो सरकार गरीबों के हित के लिए काम नहीं कर पा रही है। और भी यहाँ कुछ मौजूद हैं ग्रामीण, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। सर, आप अपना परिचय रखिएगा। मेरा नाम मनीष यादव भारतीय है। मैं स्वरोजगार से अपने साथ में गांव के 10 लोगों को रोज़गार देकर यहाँ काम करता हूँ। सर, क्या आपको क्या लगता है कि सर ये जो बागमती उड़ाही के नाम पे जिस तरह से आतंक मचाया जा रहा है, इसको आतंक ही कहा जाएगा, क्योंकि गरीबों का घर से बेघर कर देना ये कहीं ना कहीं ये आतंक से भी बड़ा खतरनाक ये चीज़ है। इसके बारे में क्या राय है। हमको तो लगता है कि नीतीश जी को बुलडोजर एक्शन लेने का ना अब सनक सवार हो गया है। ये सरासर गलत डिसीजन है सरकार के द्वारा नाला उड़ाही को। इसको थोड़ा सा मैं विस्तृत रूप से कहना चाहूँगा। बेलवा घाट का निर्माण सरकार ने कराया और बागमती की धार इस साइड में रोक दी गई 10-15 साल पहले। वो अभी हाल में भी जो बागमती जो तटबंध योजना के तहत
बेलवा में काम चल रहा है चल सर। रहा है और इधर की नदी की धार को बंद कर दिया गया, जिसको सरकार कहती है पुरानी नदी है। तो ये फिर अचानक से उसको फिर धार को पुनर्जीवित करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। सरकार एक बार किसानों के हित में धार को बंद करती है, आज कैसे वो हित हो जाएगा किसानों को वो धार फिर से चालू करके? तो अगर शायद सरकार को अगर किसानों के हित की बात समझ में आती तो सरकार आज तक चुप ना बैठती और जगह जगह कुआं का निर्माण और नहर का निर्माण कराया जाता, क्योंकि किसानों को पानी की समस्या से जूझना पड़ता है। तो नहर का निर्माण अगर कराया जाता तो थोड़ी बहुत जगह में नहर का निर्माण हो जाता और किसान को पानी की दिक्कत नहीं झेलना पड़ता। बिल्कुल ये चीज़ है, सही बात है। सरकार को तालाब की व्यवस्था करवानी चाहिए थी, यहाँ की अगर पानी की लेवल डाउन हो रही है तो उस वजह से सिंचाई की व्यवस्था सुचारू रूप से बहुत सारा प्लान है जिसको किया जा सकता है। नहर निकालने के लिए ये सरकार को किस अधिकारी ने ये सर्वे करके रिपोर्ट दिया कि गांव के बीचों बीच से नहर निकालें? जहाँ खेती की हजारों एकड़ ज़मीन इस क्षेत्र में है वहाँ गांव के बीचों बीच नहर निकालते और सरकार का मुखिया पास करके ऑर्डर दे देता है कि नहर बना दो। जी, ये तो कहीं ना कहीं सरासर मनमानी है। गांव में आने जाने का रास्ता नहीं रहा। तो ये तो सर आपका अगर जिस तरह जो अभी का जो नक्शा जो बताया जा रहा है उस नक्शा में अगर देखा जाए तो ये आपके गाँव के लगभग 400-500 घर हवा में चले जाएंगे। हाँ बिल्कुल। तो वो 500 घरों को रहने के लिए कहाँ उसका व्यवस्था किया गया है? सरकार कहीं नहीं, कहीं व्यवस्था नहीं की है। बस जैसे बाकी जगहों पे एक्शन लिया जाता है, बोलते हैं जाओ, बस जब ये लोग बेघर होके सड़क किनारे फिर कहीं पे जगह लेंगे, झोपड़ी बनाएंगे, रहने का व्यवस्था करेंगे। सरकार का मनसा है कि गरीब को इतना गरीब बना दो को मजबूर हो जाए। हमारा या गरीब मजबूर होकर आत्मदाह कर ले अगर या कुछ गलत कदम उठा ले। नहीं तो अगर सरकार नहीं मानेगी, इसका प्रॉपर तरीके से सॉल्यूशन नहीं निकालेगी तो शायद ऐसी घटनाएं इस नहर क्षेत्र में जो नक्शा बना हुआ है उस कहीं ना कहीं किसी न किसी गांव में हो सकता है कि ये ऐसा हो जाए। पब्लिक इतना तो जब सब कुछ लूट ही गया तो कोई जी के क्या करेगा? और मैं जानना चाहता हूं कि बिहार सरकार के जो अधिकारी हैं उन अधिकारियों को किसके द्वारा परमिशन दिया गया है जो इस तरह सर्वे करने वाले क्या जो अधिकारी हैं ऑब्वियसली बीपीएससी पास इंसान होंगे जिसने सर्वे करके ये नहर का रिपोर्ट नक्शा बनाया होगा। उनको ये नक्शा में गांव नहीं दिख रहा था, गांव का सड़क नहीं दिख रहा है, गांव का स्कूल तक जा रहा है, वो कैसे हो सकता तो है? हमको तो ऐसा लगता है कि जो सर्वे करने वाले हैं कोई भी अधिकारी हो जिन्होंने सर्वे किया वो धरातल पर घूम करके सर्वे नहीं हुआ। और ये कोई पुरानी योजना को बस हूबहू उस तरीके जिस जमाने में 1960 में जब सर्वे हुआ होगा बस उसी को नक्शा बना दिए। 1964 से आज 2013 तक जैसे मुखिया जी ने कहा सरकार ने लगान वसूला, जमीन खरीद बिक्री का स्टैम्प ड्यूटी वसूला, हर तरीके से उस पे जो टैक्स लगता है वो सरकार के द्वारा लिया गया, तब फिर वो आज कैसे गलत हो गया? और रही बात ये सवाल जो सामने आपको दिख रहा है, सरकार के द्वारा अगर कोई व्यक्ति अगर ज़मीन लेता है तो उसका स्टाम्प लगता है, दस्तावेज का पैसा लगता है, बहुत सारी उसका फॉर्मेलिटी है जिसको सरकार को अदायगी किया जाता है। लेकिन अगर ऐसा बात है तो सरकार इस चीज़ को उस समय ध्यान देती है और सरकार इस चीज़ को इग्नोर करते कि नहीं ये सरकारी ज़मीन है, ये ज़मीन बिकने वाली नहीं है। लेकिन यहाँ तो लोगों को ठगने का प्रयास किया गया है और बिल्कुल लोग ठगा गया है यहाँ पर। और भी कुछ यहाँ के जनता है उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि अगर इस तरह जो हो रहा है तो आप लोग अपने स्तर से क्या करिएगा, लड़ाई लड़िएगा सरकार से या अपने आप को आत्मदाह करिएगा? लोग तो सरकार की मनमानी है जी। सरकार किसी का बसा बसाया घर, किसी का जमीन मिला हुआ उस पर तो मनमानी कर रही है सरकार अपने आप जी, अपने शासन सत्ता का फुल उपयोग कर रहा है ना। वो दुरुपयोग कहाँ कर रहा है? दुरुपयोग किया जा रहा है, उपयोग नहीं किया जा रहा है। उपयोग कर रहा है कि किसी का घर बसाया को हटा दिया जा रहा है। उसको दुरुपयोग कहा जा रहा है, दुरुपयोग कर रहा है, अपने शासन का दुरुपयोग कर रहे हैं नीतीश बाबू। तो किसी को समझेंगे। और क्या कहना चाहेंगे भैया? अच्छा बाबा जी एक बात बताइए, आप तो बहुत बुजुर्ग हैं, जब आप लोग यहाँ पर जब रहते थे तो कितने वर्षों से रह रहे हैं अपने इस गाँव में? हमनी के 85 चले बा उम्र जी जी। यानी कि आपके बाबा दादा भी यहीं पर रह करके गुजर गए? हाँ बाबा पर बाबा कोई पूछ बीतता है जी। हाँ। तो मैं जानना चाहूँगा कि उस समय नदी का धार कहाँ पर था? उस समय नदी के धार वहाँ टेढ़ा मेढ़ा घूमा जो है ललुआ से जी, ललुआ के सामने आके फिर पश्चिम में घूम गया। अगर ये कोई तालाब नहीं है कि तालाब को एक जगह बना दिया जाए और तालाब
वहीं पर स्थिर रहे। ये बागमती की धार है, ये हिमालय से निकलकर बागमती की धार जो आती है, इसका कोई भरोसा नहीं है कि कब किधर से अपना धार बना ले और अपना रास्ता बना ले। लेकिन ये सरकार की कहीं ना कहीं मनमानी है और बिना नोटिस दिए किसी का घर खाली करवा देना, किसी की ज़मीन पर कब्जा करवा देना, किसी का फसल नष्ट करवा देना, ये सरकार की मनमानी नहीं तो और क्या है। और रही बात, सीएम खबर के माध्यम से हम यहाँ के अधिकारियों को भी जागरूक करने का प्रयास करेंगे कि शिवहर के जो अधिकारी हैं, जिनके जुडिक्शन में जो क्षेत्र आता है, उस क्षेत्र पर अपनी जा कर के धरातल पर निरीक्षण करें कि हाँ, ये इस तरह से जो व्यवस्था जो है, ये व्यवस्था नहीं होना चाहिए, क्योंकि गरीबों का घर उजड़ रहा है और गरीब फिर अपना घर कहाँ से बनाएंगे, अपना सियाना कहाँ से बनाएंगे। धन्यवाद। आप देखते रहिए सीएम खबर। मैं एमडी परवेज। जय हिंद।